श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ, होश ना हो तो जोश व्यर्थ, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है, गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, परोपकार ना करने वालों का जीवन व्यर्थ है। गुस्सा अक्ल को खा जाती है, अहंकार मन को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, लालच ईमान को खा जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, मन सात्विक, राजसिक, तामसिक और उसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले वो चांडाल बना रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं। पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता ना आने से विद्या का नाश होता है, उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, वो ब्राह्मण शुद्ध है जो हमेशा संतुष्ट रहता है। असंतुष्ट ब्राह्मण, असंतुष्ट राजा, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान है, जो दिखते तो अच्छे हैं पर कभी महकते नहीं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। इसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए, ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु न दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य का अमृत पियो, जिनके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता, और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, और वह ना किसी की रक्षा कर सकता है ना किसी को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो, तो भी उसको यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जहरीला है कि नहीं। ये 3 बातें याद रखना। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हो उसके बारे में सोचो। दोपहर को अपनी माँ को याद करो, और रात को चोरों को ना भूलो। गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें और फिर इनका उपयोग करें। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है,
वो तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। भिखारी ये कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। हर व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण और दया भाव। हर व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए ये गुण अवश्य होने चाहिए। जिनके भेजे खाली हैं वे कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को हिमालय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिस व्यक्ति में अपनी कोई अक्ल नहीं है उसकी शास्त्र क्या भलाई करेगा। जैसे अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप सामने वाले भाग को चाहे जितना साफ करें वह श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। ये बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खाल पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्धि पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति को इन सातों को जागते रहना चाहिए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, चौकीदार। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। खुद की पत्नी से, भोजन से, जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से प्राप्त हुआ हो। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वो जीवन भर रोएगा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।